Jasmine Basim. मेंटली अपने आप को समझा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ। वहां जाके लड़ना है, वहां जाके रोना नहीं है, और कोई झगड़ा करे तो उसका पूरा जवाब देना है, किराए पे भी नहीं बनना है। बस ये एक अच्छी फीलिंग होगी, बहुत सारे लोग एक साथ दिखेंगे। मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, लाइक टू मेनी पीपल अराउंड मी। आई एम वेरी कंफर्टेबल जैसी मैं हूँ अपनी पर्सनालिटी से, और मुझे आज तक अपने आप से कोई रिग्रेट या गिला शिकवा भी नहीं रहा मैंने उस सिचुएशन में ऐसे क्यों नहीं किया और ऐसे क्यों किया। आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद माय ओन सेल्फ एंड कंटेंट। एक ही स्ट्रेस है कि मैं बहुत कामचोर हूँ, ये सबको पता चल जाएगा। जो मैं 30 साल में मैंने कभी नहीं करी, तो वहाँ 3 महीने में तो मैं कभी नहीं करूंगी। के साथ एडजस्ट करना, और सब अपने दिमाग में कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, तो वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि मुझे जितना सुनना होता है मैं उतना ही सुनती हूँ, मुझे जो नहीं सुनना होता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Just want to go, have fun. जो है नॉर्मल है, जो somebody gives me love, I will give them love. If somebody doesn't give me love, I will give them what they're giving me. तो मैं किसी प्रेशर के साथ नहीं जा रही हूँ। वो डांटेंगे तो खा लूंगी मैं डांट, क्योंकि मेरे तो बचपन के क्रश रहे हैं, और मतलब तो मैं बस तो उनको देख के ऐसे ब्लश करती रहती हूँ। आधी चीजें तो भूल ही जाती हूँ जो वहाँ करने गई होती हूँ। Hi Jasmine, how are you? वेरी गुड, वेरी गुड। Looking very fresh. तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब इसके आगे आगे क्या होने वाला है? अलग अलग रूप दिखेंगे। तो अभी जितना फ्रेश फील कर सकते हो वो कर लो, because countdown has started. So what is your first reaction on this? I'm feeling very excited. पता नहीं क्यों मुझे सब मुझसे पूछा आई यू नर्वस सब पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा मुझे नर्वस होना चाहिए, फिर मैं सोचने लग जाती हूँ। आई एम लाइक क्या इतना कुछ डिफिकल्ट है, क्या इतना कुछ मुश्किल है कि मैं नर्वस फील करूँ, बिकॉज आई हैव बीन फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। एक्चुअली जैस्मिन मुश्किल नहीं है, बट जो जिस तरह के अलग अलग, जैसे हिंदी में बोलेंगे ना, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं ना वहां पर, उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है। बाकी you're a damn good person, a very sorted person, a happy go lucky person, बट आप उनके साथ कैसे जेल करोगे, ये क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो क्या तैयारी है अभी? डिड यू मतलब आपने कुछ ऐसा रिसर्च किया या पुराने एपिसोड देखे बिग बॉस के? क्योंकि हम कोई शो करते हैं तो हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, और तो जैस्मिन ने क्या तैयारी की है? मैं तो बिग बॉस हमेशा हर साल देखती थी, तो मुझे ऐसा स्पेसिफिकली आई डिडंट हैव टू गो बैक टू द एपिसोड्स। तैयारी के मामले में तो ऑनेस्टली खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया खत्म हुआ, उसकी इंजरी से रिकवर करते करते इसका क्वारंटीन का टाइम आ गया। सो तैयारी यही करी, थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह पे ध्यान दिया कि वहां जाके अच्छी दिखूं। उसके बाद मैंने मेंटली अपने आप को समझा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ। वहां जाके लड़ना है, वहां जाके रोना नहीं है, और कोई झगड़ा करे तो उसका पूरा जवाब देना है, किराए पे भी नहीं बनना है। बस अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, और यही डिसाइड किया दैट आई विल जस्ट बी माई सेल्फ एंड आई विल ट्राई टू स्टे हैप्पी सो दैट आई एम एंजॉयिंग द शो। जो लोग मुझे देख रहे हैं ताकि वो भी इंजॉय करें। बिल्कुल। और जैस्मिन, ये इस टाइम पे शो आ रहा है जो हर साल इसी टाइम पे आता है, बट हम लोग सब लॉकडाउन से निकलकर अब लॉक होने जा रहे हो आप लोग, बट इतने सारे लोग होंगे साथ में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग कि बहुत सारे लोग एक साथ दिखेंगे।
ट्रू, ये एक अच्छी फीलिंग होगी, बहुत सारे लोग एक साथ दिखेंगे। मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, लाइक टू मेनी पीपल अराउंड मी। तो मुझे एक्साइटिंग लगता है, द मोर द मेरियर लगता है। पर जैसा कि आपने बोला, सबके साथ एडजस्ट करना और सब अपने दिमाग में कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, तो वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। यस। और आपके जो प्यारे प्यारे दो पेट्स हैं, वो पीछे से मिया कैसे रहेंगे रैम्बो। आपके बिना? या आई थिंक द ओनली थिंग जो मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी वो मिया और रैम्बो ही हैं। और यही सैड पार्ट है, बट मतलब फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू से बाय आल्सो टू देम। आई कैन अंडरस्टैंड जैस्मिन, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे पास भी पेट है, तो हमारी जब लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तब मैं कनेक्ट कर सकती हूँ आपसे अच्छे से कि क्या होता है जब आप दूर जा रहे हो और आप के लिए जा रहे हो। और मैं तो विश करूंगी आप बिग बॉस जीत कर ही आओ। जी। ओके, सो फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपको ये शो ऑफर किया गया? तो आई एम 100% श्योर अलग अलग तरह के रिएक्शंस आए होंगे। क्या क्या कहा घर वालों ने? कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी ने तो बोला अच्छा उसके लिए जा रही हो, कब जाओगी? मैंने बोला ये डेट्स बोली। बोलती है ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना और देखना, सब ध्यान रखना, बेइज्जती मत करवाना अपनी वहां पर। मैंने बोला ठीक है ठीक है। देन फिर पापा का कॉल आया, पापा ने बोला आई हर्ड यू आर गोइंग, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक, डू वेल, और हम रोज रात को देखेंगे, वी आर वेरी एक्साइटेड। दैट्स इट। ओके, बट यू आर लकी जैस्मिन, बिकॉज बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा रहता है और यहाँ पर एक एक्टर की रियल साइड दिखती है, जो कि अदरवाइज पता ही नहीं चलता किसी को कि कौन कैसा है एक्चुअल में। तो आप इस चीज को करती है क्योंकि आपका जो रियल जैस्मिन, वो आई थिंक अब से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, अब से कुछ शुरू का एक हफ्ता अच्छा जाएगा, उसके बाद इतना स्टार्ट हो जाएगा। मजा आएगा देख के, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग हूँ मैं, बिल्कुल। बोरिंग नहीं हूँ। आई नो यू नॉट एट ऑल बोरिंग, बट आपको किस चीज से थोड़ा सा डर लग रहा है, जो आपको लगता है आप में कमी है, अगर आप एक्सपोज हो सकते हो उसको लेकर, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा, बिकॉज ऑनेस्टली आई नो माई वर्स्ट। आई नो दैट देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं जिंदगी में, जो मैं 30 साल में मैंने कभी नहीं करी, तो वहां 3 महीने में तो मैं कभी नहीं करूंगी। जैसे कि बीइंग अब्यूजिव, और यू नो, गुस्सा आता है तो शब्द बहुत कड़वे हो जाते हैं ऑब्वियसली, बट और किसी के साथ मारपीट और ऐसी चीजें शायद मैं कभी नहीं करूंगी। तो बस, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल जैसी मैं हूँ अपनी पर्सनालिटी से। और मुझे आज तक अपने आप से कोई रिग्रेट या गिला शिकवा भी नहीं रहा, मैंने उस सिचुएशन में ऐसे क्यों नहीं किया और ऐसे क्यों किया। आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद माय ओन सेल्फ एंड कंटेंट। सो आई डू नॉट हैव दैट प्रॉब्लम कि मेरा ये साइड बाहर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये वो। एक ही स्ट्रेस है कि मैं बहुत कामचोर हूँ, ये सबको पता चल जाएगा। ओके। और अदरवाइज कोई स्ट्रेस नहीं है। एक आपकी ऐसी बात जो आपको लगता है आपकी यूएसपी होगी, जो आपको लगता है, बिकॉज आप सब एक्टर्स को जानती है मोस्टली, जो भी वहां जा रहा है, बट आपको जो लगता है कि ये मुझे एज देगी, ये चीज, ये मेरे में बहुत अच्छी चीज है? ये है कि मुझे जितना सुनना होता है मैं उतना ही सुनती हूँ, मुझे जो नहीं सुनना होता वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तो कोई एक कुछ कान से भी सुन बोले, के, मुझे प्रोवोक करनी है, मुझे नहीं सुनना तो मैं नहीं सुनूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जैस्मीन कि आप एक कान से सुन के उसी कान से वापस निकाल देती है, इस कान तक वो ये भी आगे नहीं नहीं जाने करनी। देती। वेरी 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 गुड। और आप, बिकॉज इसमें वोटिंग होती है, लास्ट में हम देखते हैं जो लास्ट राउंड होता है उसमें आपके फैन फॉलोइंग कितनी है, वो आपका बिहेवियर जैसे हमने पुराने सीजन्स में देखा है, तो एक फैंस के दिल में जो आता है ना, फिर वो आ जाता है। और मुझे लगता है बहुत ऑनेस्ट लोगों को पसंद किया जाता है। तो मुझे लगता है आप में तो वो सारे गुण हैं जो हो सकते हैं। और ये मैं अभी से बोल रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, ये सोच के मत जाना कि मुझे जीतना है, क्योंकि अगर आप सोचते हो ना किसी चीज को, तो फिर वो दिमाग में रहता है। प्रेशर तो बन वो, जाता है, तो कोई प्रेशर के साथ नहीं जाना है। आई जस्ट वांट टू गो हैव फन, जो है नॉर्मल है। जो somebody gives me love, I will give them love. If somebody doesn't give me love, I will give them what they're giving me. तो मैं किसी प्रेशर के साथ नहीं जा रही हूँ। ओके। और सलमान खान को लेकर आप क्या सोचते हैं? डर लगता है उनकी डांट से?
बिकॉज वो बोलते हैं तो फिर वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। वो डांटेंगे तो खा लूंगी मैं डांट, क्योंकि मेरे तो बचपन के क्रश रहे हैं। और मतलब हर साल मैं जाती हूँ बिग बॉस में कुछ ना कुछ प्रमोशन के लिए या इंटीग्रेशन के लिए, कलर्स के साथ जो शो कर रही होती हूँ, तो मैं बस उनको देख के ऐसे ब्लश करती रहती हूँ। आधी चीजें तो भूल ही जाती हूँ जो वहां करने गई होती हूँ। ओके, तो इंटीग्रेशन के लिए जाया करती थी। एड से इसमें बोला जाता है इंटीग्रेशन, देन देयर इज प्लेसमेंट एंड देयर इज यूजेज। यूजेज का मतलब ये होता है जब सब्जेक्ट वहां पर दिखता है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट होता है, और प्लेसमेंट मतलब वो प्लेस हो जाता है। तो ये तो तीनों चीजें आपके साथ होने वाली है बिग बॉस के घर के अंदर। सो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू देयर, एंड मुझे पता है कौन कौन है वहां पर, मैं बोलूंगी नहीं अभी, ये हमें वैसे भी हमारा ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी हम वंस इट्स ऑन एयर उसके बाद ही बाद में अपलोड। सुना। हाँ, हाँ। तो आप क्या कहेंगी, बिकॉज ये तब प्ले होगा जब आप बिग बॉस के घर के अंदर जा चुकी होंगी, तो आप आपके फैन से। मैं अपने फैन से यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने 2015 में टेलीविजन स्टार्ट किया था और मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। और वो अमेजिंग रही है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार किया है, एक्सेप्ट किया है। इसीलिए आई हैव नेवर बीन आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ यू ऑल। और मतलब वो जो प्यार होते हैं ना, वो जो स्पेशल फील कराते हैं, यू गाइज मेक दैट एवरी डे। और इस शो में मुझे आप लोगों के साथ की सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एट टाइम शायद मैं आपको गलत लगूं, बट वही आपका प्यार होगा टू अंडरस्टैंड मी कि वो सिचुएशन ऐसी है, मैं ऐसी नहीं हूँ। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, बिकॉज आई रियली रियली नीड यू दिस टाइम। राइट राइट जैस्मिन, जैस्मिन यू आर अ बिग नेम ऑलरेडी, बट आई हैव सीन पीपल जो एक्टर्स बिग बॉस करके बाहर निकले हैं उनका एक ग्राफ बढ़ता चला गया है। कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन बहुत सारे 90% नाम ऐसे हैं जो राइज करते चले गए हैं। सो यू आर ऑलरेडी अ राइजिंग स्टार, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये दिमाग में ऐसा भी कुछ है कि अभी ये करके निकलेंगे उसके बाद क्या करना है, बिकॉज शोज तो बहुत ऑफर हो रहे होंगे आपको। अभी तो हाँ, मतलब आई हैव बीन हैविंग टॉक्स, बट मैं सबको यही बोल रही हूँ कि अभी मैं जो करने जा रही हूँ मैं वो अच्छे से कंसंट्रेशन से कर लूँ। मैं एक कोई और अपने बैक ऑफ द माइंड में कोई बैगेज, कोई कमिटमेंट लेके नहीं जाना चाहती हूँ। सो लेट मी पुट ऑल माई एनर्जीज इनटू दिस एंड कम आउट वेल प्रॉपरली विद फ्लाइंग कलर्स, उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे। एंड अगेन आई से यू आर वेरी लकी, क्योंकि इस बार जो बिग बॉस का हम पूरा घर देख रहे हैं उसमें सलमान ने जो दिखाया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा जो हुआ था हमारा ऑनलाइन, उसमें स्पा भी है, उसमें आपका जिम भी दिखा मुझे, उसमें आपका मॉल भी दिखा था। तो ये सब एक्चुअल में होने वाला है ना? आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है? मुझे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑनेस्टली मुझे कुछ पता नहीं। मैंने सुना है ये सब होने वाला है, अगर होने वाला हो तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज टू थिंग्स व्हिच आई रियली मिस्ड वाज स्पा एंड जिम, क्योंकि मैं आलसी हूँ और मुझे जिम में जाना पड़ता है ताकि कोई मुझे पुश करे वर्कआउट करने के लिए। तो कोई नहीं था क्वारंटीन में, लॉकडाउन में, तो मैंने कोई जिम नहीं किया। और सेकेंडली आई रियली रियली लव स्पाज एंड मसाजेस, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टू थिंग्स। टू एंड रेस्टोरेंट, क्योंकि काम आपने बताया काम चोर है, तो रेस्टोरेंट में। बट क्वेश्चन ये है जैस्मिन कि बाहर से तो लोग अंदर आ नहीं सकते, तो बनाएगा कौन रेस्टोरेंट में? पता चले आपको ये टास्क दे दिया गया वहां पर कि जैस्मिन विल कुक। I will cook and I will only eat. I will not give it to anyone. हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि इस बार तो रेस्टोरेंट है, जिम है, और स्पा है, स्पा में मसाज कौन करेगा? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने तो अब तक ये सोचा ही नहीं। क्योंकि आप लोगों को तो क्वारंटीन किया गया, इतने मतलब प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तो किसी आउटसाइडर को तो वहां पे डाला नहीं जाएगा कि आप जाके ये सब कीजिए। तो मुझे लगता है ये कंटेस्टेंट्स में से एक एक की ड्यूटी लगा दी जाएगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ, में एक रेस्टोरेंट में कोई बात नहीं। मैं शॉपिंग मॉल में बिलिंग काउंटर पे बैठ जाऊंगी चेयर लगा के। शॉपिंग मॉल में थोड़ी कुछ ऐसे जा जाके करना पड़ता है। ठीक है, तो जैस्मिन ने अभी से डिसाइड कर लिया है कि उन्हें क्या क्या करना है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड रियली अप्रिशिएट कि आप क्लियर है, आपका विजन बहुत क्लियर है कि आपको जगह पकड़ने के लिए आपने सोच लिया, लेट्स ग्रैब इट। तो यही तो चाहिए बिग बॉस के घर के अंदर। यू गोइंग ग्रेट। थैंक यू। ओके, और आपकी फैमिली से आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ये इंटरव्यू तब प्ले होगा जब आप बिग बॉस के घर के अंदर जा चुकी होंगी।
फैमिली से ही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा सोचना मत, स्ट्रेस मत होना, दुखी मत होना। मुझे उसमें दुखी देख के वो शो है, और कभी कभी ऐसा होता है, मैं नॉर्मल लाइफ में भी दुखी होती हूँ, पर आप मुझे रोज देख नहीं रहे होते, इसलिए आपको पता नहीं चलता। सो टेक इट इजी, अपना ख्याल रखना, कोविड की सिचुएशन चल रही है, सो बी एक्स्ट्रा सेफ, और फिर हम बाहर आके हॉलीडे पे जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, चलो ऑल द वेरी बेस्ट जैस्मिन, मजा आ गया आपसे बात करके, एंड आई थैंक यू। होप जीते बिग बॉस, और आपका इंटरव्यू मैं आपके जीतने के बाद करूँ। डन डन डन। ऑल द बेस्ट, एंजॉय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक बाय। यू, बाय बाय।